कनाडा में तुम्हारे साथ कोई अजीब सी स्टोरी हो? ऐसी एक गोरी फैमिली थी, एक मियाँ बीवी को, एंड वी वेंट टू देम एंड वी आर लाइक ये जो आप सेफर साइड की बात कर रहे थे, ये भी एक एग्जांपल है। वहाँ अक्सर चीज़ें आपकी मिलती नहीं है। अगर आप कुछ घुमा दो, वो एक्सपेंसिव जैकेट थी, वो नहीं मिली फिर कभी। अच्छा, ये कि बंदे के अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि आप अपना कमाओ, किसी और के मतलब वो आपकी सीधी सी बात है, वो हराम हो जाती है वो चीज़ आपको। शाहरुख खान और सलमान खान don't they call it British Columbia. I call it beautiful Columbia. It's beautiful Columbia. It's Welcome to the Masala Mike podcast. Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of the Masala Mike podcast. First of all, I'd like to thank each and every one of you for the enormous support that you have been showing me throughout the first episode. It was very delightful to read out comments and private messages of people that were showing me support. Now, without wasting any time, let's move on to our guest for the next episode of this podcast. I'd like to say that this guest is a bit really special for me because this is another friend of me who was a childhood friend, but then due to our academic goals, हमारी थोड़ी सी सेपरेशन टाइप सीन हो गया था। ये उधर और मैं उधर, मैं इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और बेसिकली दिस पर्सन हैड टू मूव आउट टू कनाडा टू achieve whatever he wanted academically. So without wasting any time, let's welcome Mr. Mohammad Zaki Afridi. Assalamu alaikum Zaki. How are you? Walaikum Assalam. I'm great, Shiraz. I'm feeling wonderful. Thanks for calling me out here. Thank you so much for coming first of all. और आप कनाडा जैसे मूव हुए तो पहले हम उसी टॉपिक पे जाएंगे कि how has your life been? How was the lifestyle in Canada? I went to Canada in 2021 September. It was never a planned journey. One fine day, मेरे अब्बू मुझे घर पे आते हैं, कहते हैं everybody is moving out to Canada. I said okay, let's try. So I was doing my A-levels and then I just tried out to go to Canada. One of our known friends over there in Canada helped us out in the journey. Then I got my admission in Alberta, Edmonton. That's great. There's a university, MacEwan University over there. Mm-hmm. And yeah, that's how it was. It was never a planned journey. You can just say it was my fate which called me there. That's a great thing that you moved out, क्योंकि हर इंसान के लिए उसकी अचीवमेंट पहले सबसे पहली बात होती है और बाकी चीज़ें दूसरी चीज़ पे। क्योंकि हम बचपन से साथ थे, दुख तो हुआ था कि दोस्त जा रहा है और पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, लेकिन इट्स ग्रेट टू सी यू अचीव अ लॉट ऑफ बिग थिंग्स। या सो अच्छा, आप कनाडा गए हैं तो वेदर में डिफरेंस क्या लगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वेदर कैसा था और कनाडा का उसके लिहाज से वेदर कैसा है, और आपने एडजस्ट कैसे किया उस वेदर में? मुझे याद है कि जब मैं सितंबर में गया था तो उस टाइम वहाँ इट वाज नॉट दैट हार्श कोल्ड. सो आई वाज थिंकिंग पीपल जो हैं वो लोग ऐसे ही बस कहते रहते हैं कि यार बहुत ठंड है, बहुत ठंड है. ऐसा कुछ है नहीं. टेम्परेचर वाज दैट टाइम 16-17 देयर एंड इट वाज जस्ट विंडी. वहाँ नॉर्मल दिन पे भी आपको जैकेट पहननी पड़ती है, बट यहाँ से बहुत एक्सट्रीम मतलब डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है. ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वहाँ की समर है वो भी 20 डिग्रीज है, और यहाँ की समर और वहाँ की समर बहुत फ़र्क है. That's really cold for me to be honest. 20 डिग्रीज, 16 डिग्रीज. नॉर्मल स्प्लिट एसी 16 डिग्रीज तक ठंड करता है यूएई के अंदर, और वहाँ नॉर्मल दिन पे 10 डिग्री भी होता है. समर्स की बात कर रहा हूँ, मई जून में. और वही टाइम होता है जब आप घर से निकल के बाहर घूम सकते हो, प्लेसेस जा सकते हो. वरना इन विंटर व्हेन इट्स -40, इट्स लाइक वो तो नहीं निकला जा सकता होगा घर से. घर से बिल्कुल नहीं निकला जा सकता. आप गाड़ी में बैठते हो, हीटर चलाते हो, बस गाड़ी में ही घूमते रहते हो. बाहर आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं होती, इंडोर एक्टिविटीज़ होती है. आपने जिम भी करना है, वहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट इंडोर है. नॉर्मली लोग इंडोर ही होते हैं उस मौसम में. दिसंबर से लेके फरवरी तक तो बहुत हार्श विंटर होती है. अच्छा, अब एक और चीज़ पूछना चाहूँगा. आपने गाड़ी की बात की है, आप गाड़ी में बैठते हो और मतलब जो भी सीन होता है, लेकिन यहाँ पे अब जैसे गाड़ी होती है तो अगर यहाँ पे इतनी ठंड हो जाए, वो गाड़ी तो यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होगी. मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे फिर क्या सीन होता है उसका? वहाँ भी गाड़ियों पे इवेंचुअली 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि -27, -28 जब टेम्परेचर होता है, अगर आप गाड़ी को
हर 7-8 घंटे बाद स्टार्ट ना करो तो गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती जब आप बहुत लेट उसको स्टार्ट करते हो। एक बार मैंने ख्याल से मैंने एक पूरा दिन सर्दी में ही गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, बिकॉज आई डेंट हैव एनीथिंग टू डू, और उस दिन काम भी नहीं था, कहीं जाना भी नहीं था। एंड आफ्टर द नेक्स्ट डे मैंने वेंट, पूरा इंजन फ्रीज हो गया था। फिर 3 दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा कि मौसम का, जब मौसम सही होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, उसके बाद जाके गई गाड़ी स्टार्ट। अच्छा, मतलब उसको मैकेनिक वगैरह के पास नहीं लेके जाना पड़ा, डायरेक्ट वो हो गई थी? मैंने कॉल की गैराज में जो लोग आते हैं बूस्ट करने के लिए, वो बैटरी को चार्ज करने के लिए। जब इतना एक्सट्रीम वेदर होता है तो वहाँ जो गैराज वाले होते हैं वो इतने बिजी होते हैं कि उनका वेट टाइम ही 3-4 दिन का होता है। तो वो कह रहे थे कि हम आएंगे भी 3-4 दिन बाद, प्लस दे चार्ज यू अराउंड $200 just to come and just to start the car. just to start the car, or just to uplift forklift, or कोई रिकवरी में बुला के। तो इट्स रियली, वो तो उनका एडवांटेज होता है ना, फिर उनका बहुत एडवांटेज होता है। दे चार्ज यू पर किलोमीटर। अगर गराज आपके घर से 16 किलोमीटर दूर है तो वो आपको किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे, एंड वो बहुत खर्चा होता है फिर। तो ये चीज़ें एक्सपेंसिव दे आर अर्निंग फ्रॉम पीपल्स डिसएडवांटेज। या दैट्स द सोर्स ऑफ मनी फॉर देम। हाँ, अच्छा, तो यार आप जब यहाँ पे थे और आपने मेरे ख्याल से किया था ए लेवल्स करके, मूव्ड आउट फ्रॉम हियर, राइट? तो एक तो कनाडा जाना तुम्हारा, दूसरा उसके बाद कनाडा जाके स्कूलिंग से आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी मूव कर रहे हो। तो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी तुम्हारी? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ए लेवल्स ख़त्म किया उसके बाद ही हमारा रिज़ल्ट ए लेवल्स का आया था अगस्त में। सितंबर की मेरी फ़्लाइट थी। मेरा सेमेस्टर शुरू हो चुका था सितंबर 8 को। मैं कनाडा पहुंचा सितंबर 19 को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू email the administrator over there that I'll be coming on September 19th, and then she had to send me a notice of late eligibility to come to Canada, because I wasn't getting flights in the COVID era. टिकट्स भी बहुत महंगी थी, और उस टाइम नई नई फ़्लाइट्स खुली थी। कनाडा में फ़्लाइट्स ही अगस्त में खुली थी जाने के लिए यूएई से। तो फिर जब वो फ़्लाइट्स खुली तो उसके बाद जब मैं गया तो पहले तो ऑनलाइन था वहाँ इन द कोविड एरा सब कुछ ऑनलाइन था। तो जब ऑनलाइन था, जब मैंने कोर्सेज तो यहाँ से इनरोल कर लिए थे। कनाडा में आप खुद अपने कोर्सेज एनरोल करते हो। आई डोंट नो अबाउट हियर, शायद यहाँ तो हेल्प करने के लिए कुछ होगा सिस्टम, लेकिन वहाँ आपको खुद ही उनके जो शॉपिंग कार्ट होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ जाके खुद ही आपको खुद ही इनरोल करना पड़ता है अपने क्रेडिट्स के हिसाब से, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है। तो वो मैंने यहाँ से किया। फिर मैं जब वहाँ गया, क्लासेस ऑनलाइन थी। इन दी बिगनिंग इट वाज हार्ड, आप एक तो डिफरेंट कंट्री जाते हो, फिर आप वहाँ भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो। फिर यहाँ भी जब मैं था कुछ दिन, प्रॉब्ली 10 दिन मेरे यूनिवर्सिटी के जो थे वो ऑनलाइन थे यहाँ। तो वहाँ जब सुबह के 8 बज रहे होते थे, यहाँ रात के 10 बज रहे होते थे, तो वैसे क्लासें मैं लेता था ऑनलाइन। तो इट्स रियली डिफरेंट टाइम जोन, एंड इट वाज डिफ़िकल्ट, इट वाजंट ईजी, इट वाज नेवर अ पीस ऑफ केक। लोगों को ये लोगों को ये बड़ा इजी लगता है कि बंदा कनाडा चला गया और ये सब, बट इट्स नेवर इजी, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। शुरू में डिफ़िकल्टी थी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी। बाद में जब आप इन पर्सन क्लासेस में भी जाते हो, वहाँ का जो कल्चर है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक द वाइट पीपल, आई शुडंट से द वाइट पीपल, बट कल्चर के बारे में यार आपने बात की है, तो मुझे उधर के कल्चर के बारे में थोड़ा सा वो अंदर डिस्क्लोजर दें, और कि उधर का कल्चर कैसा है। या मतलब अब यहाँ पे आप होते हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, आपको पाकिस्तानी भी ढेर सारे मिल जाते हैं, इंडियन भी मिलते हैं, तो आपको अपनों वाली वाइब आती है। वो कनाडा में इसका क्या सीन है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो आपको इट फील्स लाइक होम, इट्स हर जगह पाकिस्तानी है। बट इन कनाडा इट्स रियली अ डिफरेंट स्टोरी। आप जाते हो वहाँ, वो भी डाइवर्स है यहाँ की तरह। वहाँ भी हर डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिटी के लोग हैं। दे कॉल कनाडा द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। तो वहाँ उनका बहुत बड़ा इमिग्रेशन सिस्टम है। दे एक्सेप्ट एवरी नेशनलिटी एंड स्टफ। तो वहाँ आप जाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में मैं होता था वहाँ अरबिक लोग भी हमारे साथ होते थे, सीरिया, लीबिया से, या पाकिस्तानी, इंडियन पॉपुलेशन बहुत है फ्रॉम द पंजाब साइड ऑफ इंडिया। कल्चर बहुत डाइवर्स है, बट वहाँ जो कल्चर है वो समझ ले वर्क कल्चर है। यहाँ तो फिर भी जैसे मैं और आप आज यहाँ बैठे हैं, अपना लेजर टाइम निकाल के, फ्री टाइम निकाल के यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं। वहाँ हर बंदा बिजी है 24/7, और लाइक
मतलब कि वहाँ घंटों के हिसाब से पे होती है पर आवर, सो एवरीबडी इज़ वर्किंग इन यूनिवर्सिटी लाइफ ऑल्सो। मैं यूनिवर्सिटी के बाद बस पकड़ के जाता था अपने काम पे, मुझे पहुँचना होता था टाइम पे। इट वाज इट्स जस्ट अ वर्क लाइफ बैलेंस ओवर देयर। वहाँ का कल्चर यही है, जॉब एंड दैट्स इट। पीपल डोंट हैंग अराउंड मच। वहाँ आप यूनिवर्सिटी में ऐसे यहाँ की तरह या पाकिस्तान की तरह नहीं है कि दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं, दोस्ती यार वहाँ इतनी कोई दोस्ती यारी करता नहीं। People, you can say people are in their own business. They don't interfere, nor they want you to interfere in their business. So it's हाँ एग्जैक्टली अच्छा यार, आपने एक तो डिफरेंस बता दिया कि यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला कि उधर घंटों के हिसाब से पे होती है, यहाँ पे फिर मंथली वेजेस हाँ, होती है। यहाँ तो मंथली वेजेस। हाँ, तो दूसरा अब एक और सवाल अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि डू यू फील एनी डिफरेंस ऑफ यू बीइंग इन कनाडा एज अ बिगिनर एंड यू इन कनाडा राइट नाउ? अभी आप जाओगे या आप थे कनाडा में? Yeah, I've been in तो difference क्या Canada for like 3 years now. तो जब मैं शुरू में गया था तो ऑफ कोर्स जब आप नई जगह जाते हो आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता आपको, वहाँ के कल्चर का लोगों को नहीं पता होता। लेकिन अगर मैं अब 3 साल बाद जाऊँगा या मैं दोबारा भी कभी लाइफ में जाऊँगा कनाडा, तो अब मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ की पता है। मुझे वहाँ के वर्क एथिक्स पता है, मुझे वहाँ लोगों का लाइफस्टाइल पता है, किस तरह वो रहते हैं। जब मैं वहाँ गया था मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लोग बहुत बिजी लाइफ होती है, लेकिन इतनी बिजी जितनी वहाँ मैंने देखी है, इट्स रियली बिजी। वहाँ अगर लोग आपको कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, इसका वाकई मतलब है कि वो बिज़ी है। इट्स नॉट कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता। और क्या, लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, उसके बाद वो घर जाते हैं। लाइक इफ़ आई टेल यू कि कनाडा या मैं जहाँ होता हूँ एडमंटन अल्बर्टा में, वो सिटी इतनी बड़ी है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं तो 40 किलोमीटर की ड्राइव होती है। सो इट्स नेवर ईजी ओवर देयर। हाँ अच्छा यार, आप किस में बता रहे थे सिटी रहते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी अगेन, किस सिटी में रहते हैं? इट्स इन एडमंटन। एडमंटन। अच्छा, तो एडमंटन में आपको मतलब अपने कल्चर के लोग मिलते हैं या वो दूसरी सिटी में ज़्यादा है? एडमंटन में ज़्यादा है या दूसरी सिटी में? या एडमंटन के अंदर एक्चुअली एशियन पीपल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। द पॉपुलेशन इन एडमंटन इज़ लाइक 14 लाख लोग रहते हैं उस एक 14 लाख, इट्स अ बिग पॉपुलेशन। या द सिटी इज़ ऑल्सो बिग। 14 लाख लोग रहते हैं एडमंटन में। ज़्यादातर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन एडमंटन इज़ द इंडियन साइड पीपल फ्रॉम पंजाब, लाइक द सिख्स। हाँ, there is a thing that they call Canada a mini Punjab, so I think this is the reason, right? It feels like Canada is like part of Punjab probably because वहाँ एक बहुत famous जगह है, if you Google it, it's called Brampton, it's in Ontario, और वो famous है पंजाबियों के लिए। वहाँ सब पंजाबी लोग ही मतलब भाई रहते मैं हैं। तो ब्रैम्पटन ही जाने वाला हूँ, मैं इधर नहीं रुकता। हाँ, ब्रैम्पटन जा सकते हैं, या कनाडा अगर गया तो ब्रैम्पटन ही। या उधर ओंटारियो में ब्रैम्पटन के साथ एक जगह है, इट्स कॉल्ड मिसिसागा। द मिसिसागा स्क्वायर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। जब भी हमारे कोई ये पॉलिटिकल रैली होती है या पाकिस्तानी डे सेलिब्रेशंस होते हैं तो वो वहाँ होते हैं। पाकिस्तानी बहुत है मिसिसागा के अंदर। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। Yeah. अच्छा, हमने बात कर ली कल्चर पे। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल होगा या जैसे भी आप समझें, लेकिन वेयर डू यू फील मोर सेफर? इज़ इट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इज़ इट कनाडा? सेफ्टी कहाँ पे ज़्यादा? I don't want to be in a controversy, but अगर to be honest, हर जगह की ना अपनी एक वाइब होती है। बट इफ़ यू आस्क मी, वहाँ का मैंने जो लाइफस्टाइल देखा, आई गेस वहाँ और यहाँ के हिसाब से अगर ट्रस्ट की भी बात है तो मैं यहाँ के लोगों पे ही ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। इट्स मच सेफर हियर। यहाँ हम रात के 12-1 बजे निकलते हैं, हमारी लोगों की गाड़ियों में कैश भी पड़ा होता है, मोबाइल भी पड़े होते हैं। लोगों को पता है कोई हमारी गाड़ी कोई इस तरह नहीं करेगा। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स इन कनाडा के लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सर्दियों में कहीं भी किसी स्टोर में चले गए, क्योंकि ज़्यादा सर्दी होती है तो पीपल डोंट वांट टू स्विच ऑफ देयर कार एंड देन अगेन कम बैक एंड ऑन देयर हीटर्स। वो एक अलग स्ट्रगल होगा। हाँ, तो वो लोग ऑन करके चले जाते हैं। तो कभी कभी लोग जो ये वहाँ, क्योंकि वहाँ कुछ यहाँ के हिसाब से वहाँ ड्रग्स वगैरह बहुत ओपन हैं, तो वहाँ ड्रगी लोग होते हैं, वो आपकी गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हैं। देयर हैव बीन इंसिडेंट्स लाइक दिस, और ये मैंने खुद भी अपने आंखों से I देखे। think that's a very messed up thing. या बिकॉज मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाया करता था फ्रॉम द मेट्रो। मेरे घर के पास मेट्रो स्टेशन था, तो हम वहाँ बैठते थे। एडमंटन की सिटी ट्रेन जो थी, और उसके अंदर कभी कभी रात को आप 2-3 बजे जब वापस आ रहे होते थे तो वहाँ आपको लोग लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, गंदा कर रहे हैं।
in Dubai's metro, you know what's the system. वहाँ तो आप chewing gum भी नहीं खा सकते, 200 dirham का fine है. So it's वहाँ पे really च्युइंगम भी नहीं खा सकते, ना रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, तो I guess जो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. I guess जो strictness यहाँ है, यहाँ जो स्पीडिंग के कैमरास हैं या बेल्ट का जो फाइन है या whatever, वो किसी हद तक सही भी है. It should be like that. हाँ, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सब लोगों की, अगर आप कहते हैं ना फाइन करता है, तो वो लोगों की सेफ्टी के लिए फाइन करता है, वो वैसे ही नहीं It's not करता. that कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सिर्फ कनाडा से अच्छा है सेफर होने में. इट्स मच बेटर देन ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड्स. मुझे पता है कि यूएसए और कनाडा में कोई फ़र्क नहीं है. अगर आप यूरोप की भी बात करें तो इट्स मच सेफर हियर. यहाँ कोई चोरी चकारियाँ, यहाँ कोई ब्रेकआउट्स नहीं होते जैसे वहाँ हुआ करते हैं. अच्छा, माशाल्लाह से यू हैव अकम्प्लिश्ड अ लॉट इन लाइफ. तो ऐसी कोई सेलिब्रिटी हो जो आपको इंस्पायर करती है अच्छा करने में और मतलब आगे बढ़ने में? Celebrity, being a, I don't want to sound politically correct or something, but celebrity being Pakistani तो एक ही है, वो है हम सबके दिलों की जान इमरान खान. हम सबके दिलों की जान इमरान खान. Imran Khan is really a inspiration, not just because of what he is doing now. अगर politics को side पे भी रखूँ, what he has accomplished in his cricketing career, 22 साल का cricketing career, then winning the World Cup for the country. उसके बाद शौकत खानम जो उन्होंने हॉस्पिटल कैंसर बनाया, और भी उनकी बहुत सारी हैं अचीवमेंट्स हैं उनकी. लेकिन बात जो है, अब वो बंदा 72 ईयर्स का हो चुका है और आप ये सोचें कि वो एक पूरे निज़ाम से अकेला लड़ रहा है, तो हाउ कैन यू नॉट लाइक हिम. ज़्यादा मत बोलें, आपको पता है फिर क्या सीन है. तो anyways, उसकी बात यही है कि इमरान खान जो है, I think he's working tirelessly for the youth of this nation, and he has inspired a lot of people. If not talking much about him, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि इमरान खान खुद अपनी स्पीचेस में या अपने जो भी जलसों में वो खुद कहते रहे कि हम सबको खौफ का बुत तोड़ देना चाहिए, और वो मदीना की रियासत की बात करते रहे. अगर वो सही है, उनको अल्लाह करे इंसाफ का निज़ाम और इंसाफ का तकाजा उनको बाहर आने में मदद करे, इंशाल्लाह. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इंशाल्लाह. अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द कैनेडियन टॉपिक. कनाडा. अच्छा, आप उधर रह रहे हो, 3 साल से रह रहे हो यार? दैट्स राइट. तो 3 साल से आप अपना, मुझे मतलब खाने पीने का निज़ाम जो, मतलब व्हाट आर योर फूड एक्सपेंसेस, एंड डू यू हैव अ मेस सिस्टम विद अ होटल और डू यू कुक ऑन योर ओन? जैसे आपको पता है, बीइंग इन वेस्टर्न कंट्री लाइक कनाडा या अमेरिका, आपको हलाल फूड की बड़ी दिक्कत होती है, टू बी ऑनेस्ट. ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही. आई हैव सम रिलेटिव्स इन यूरोप, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है. यूरोप में एक्चुअली वक्त के साथ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत हो गई है, तो 80% तो वहाँ हर चीज़ हलाल मिल जाती है. लेकिन स्टिल इन नॉर्थ अमेरिका आपको देख के ही चीज़ें करनी पड़ती हैं. तो पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं फूड के. इट्स नॉट दैट ईजी. इफ़ आई टेल यू द रेट ऑफ अ चिकन इन किलोज, इट्स विल बी लाइक $15 per kilo. $15 तो मतलब दिरहम कितने बने? तकरीबन बहुत ज़्यादा यार. यहाँ तो मतलब 40 दिरहम बने, 3 मुर्गे आ जाएंगे उसके. वही बात कर रहा हूँ. यहाँ पे मेरे ख्याल से आई थिंक रेट 15 या 16 दिरहम जा रहा है. हाँ, वो जो अगर आप फ्रेश मुर्गी भी लेते हो तो इतनी की पड़ती है. That's a lot, man. That's a lot. And if I tell you about mutton, last maybe just coming before, like I came here in May. उससे 1-2 महीने पहले I just went to a shop over there nearby my house, and the rate of mutton per pound was like $20. हाँ, चलो, that's very much, that's a lot. लेकिन monthly expenses अगर आप मुझसे पूछें तो of course it's just the food expenses. जी. It's gonna be around $500. अच्छा. And the mess, if you ask me the mess system, I had a mess system. और वो एक हमारे जानने वाले हैं पाकिस्तानी, वो पूरे सिटी में ना संडे टू संडे खाना दे के जाते हैं मेस का. अच्छा. एंड ही चार्जेस अराउंड $70 per week. हाँ, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपने मतलब खुद कुक नहीं करते, ज़्यादा मेस सिस्टम पे आपने रिलाई किया होगा. इन स्टूडेंट लाइफ आपको पता है, ज़ाहिर बात है आपको टाइम नहीं मिलता. ज़ाहिर सी बात है आपको टाइम नहीं मिलता. हाँ, एनीवेज यार, तुम अब जो रहे हो कनाडा में, तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा हुआ, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई हो, या मतलब कोई अजीब सी स्टोरी हो? अगर है तो उस पे लेट्स इंटरेस्टिंग या यूनिक तो नहीं, लेकिन अभी आई हैड अ फ्रेंड ओवर देयर. वो अब सस्कैचुअन मूव कर गया है दूसरे स्टेट में, लेकिन वो पहले आया हुआ था. वी वाज लिविंग विद मी लाइक 6 months द सेम प्लेस.
वो साउथ अफ्रीका से मूव हुआ कनाडा. And you know, one fine day I was like, you know, okay, let's go to a place called Lake Louise. It's a very famous place in Canada if you search it out. It's a beautiful lake. तो हम ड्राइव करके एडमिंटन से 700-800 किलोमीटर गए लेक लुइस. एंड वहाँ यू नो हमें पार्किंग की समझ नहीं आ रही थी, पार्किंग कहाँ है, कि लेक लुइस ऊपर है नीचे क्या है. तो हमने एक यू नो ऐसी एक गोरी फैमिली थी, एक मियाँ बीवी को, यू नो जस्ट अ कपल, मे बी दे वर एज्ड 60+ तो होंगे. And we went to them and we are like, you know, ma'am, we don't know where to park, so can you help us out? अब पता नहीं उनको ऐसा क्या लगा मुझ में, या उसको, या उनको ये लगा कि ब्राउन लोग हैं या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उसे ये लगा कि इनको ये नहीं पता कि पार्किंग जो है ना 2 लाइनों के बीच में लगानी होती है. तो वो हमें समझा रही है कि ये 2 येलो लाइनें हैं, इसके बीच में पार्किंग लगा. You don't know कि हाँ, और हम उनसे ये पूछना चाह रहे थे कि लेक लुइस कहाँ है, उसकी पार्किंग क्या है, हमने वहां तक जाना है. एंड दे थॉट कि हम इतने जाहिल हैं कि हमें 2 लाइनों के बीच में लगानी है. तो मतलब अपनी जाहिलियत आपको दिखा दी है कि 2 लाइनों के बीच में बता रहे हैं. मतलब कि वो शायद अभी भी उसी माइंडसेट में कि ये इस तरह के लोग हैं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग वाकया था. उसके बाद में कभी मैं अपने दोस्त से, उसका नाम इमरान है, मैं उससे बात करता हूँ तो हम लोग हंस रहे होते हैं सोच के कि यार क्या वाकया था. उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाकया हुए हैं कनाडा के अंदर. लाइक एक बार हुआ था कि मैं शॉपिंग आया तो आई जस्ट परचेज्ड यू नो एक्सपेंसिव जैकेट सर्दियों के लिए. आई वाज सिटिंग इन द बस, तो बस में बैठा हुआ हूँ मैंने शॉपर रखा है, मैं बैठा हुआ हूँ. अब जल्दी में, जब मैं रात के 12 बज रहे थे, वो आखिरी स्टॉप बस थी, मैं उसमें बैठा हूँ, मैं जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि फिर वहाँ रात के 1 बजे के बाद बस सर्विस नहीं होती. तो मैं जैसे ही घर के पास पहुँचा हूँ, लाइक दिस इज़ व्हेन आई वेंट टू कनाडा न्यूली, तो वहाँ मैं पहुँचा हूँ, तो मैं घर से उतर गया हूँ. घर पे उतर के वो स्टॉप पे, बिल्कुल घर के सामने बस स्टॉप था, मैं उतरा हूँ, मैं जा रहा हूँ. अब मैं शॉपर उधर ही भूल गया हूँ बस के अंदर. एंड देन आई कॉल्ड देम के जी मैं शॉपर भूल गया अगले दिन. एंड स्टिल 3-4 दिन हो गए, उसके बाद वो जैकेट भी नहीं मिली एक्सपेंसिव. मतलब नहीं हो, मिला ही नहीं वापस. वहाँ अक्सर जब चीज़ें, ये जो आप सेफर साइड की बात कर रहे थे, ये भी एक एग्जांपल है. वहाँ अक्सर चीज़ें आपकी मिलती नहीं है. अगर आप कुछ घुमा दो, वो एक्सपेंसिव जैकेट थी, वो नहीं मिली फिर कभी. अच्छा, वो शॉपर मिल गया था? कुछ नहीं मिला था. कुछ नहीं मिला, मतलब वो सारा बताया गया. मतलब हालांकि मैं उस बस में आखिरी बंदा था, और उसके बाद वो ड्राइवर ही था, कोई और था नहीं. आई डोंट नो किसी ने उठा ली या क्या हुआ, लेकिन वो जैकेट कभी मिली नहीं. लॉस्ट एंड फाउंड में भी यहाँ पे तो आपको पता है, अगर टैक्सी में अगर आपकी कोई चीज़ घूम जाए, आई हैव हर्ड इंस्टेंसेस के लोग अपने वॉलेट्स टैक्सी में भूल गए और अगले दिन 1-2 दिन गुजरता है या 1 दिन भी गुजरता है, वो वॉलेट उनको वापस मिल जाता है. इट्स सेफर हियर ना. यहाँ लोग एक्चुअली डरते भी हैं कि यार किसी बंदे के पैसे पर्स में पड़े हुए हैं, तो अगर मैं उठाता हूँ तो कोई मसला ना हो जाए. यार वही बात है, डरने की बात नहीं होती, लेकिन ये है कि बंदे के अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि आप अपना कमाओ, किसी और के, मतलब वो आपकी सीधी सी बात है, वो हराम हो जाती है वो चीज़ आप पे. तो हलाल तो रहती नहीं है वो, बट फायदा उस चीज़ का. जहाँ जिस कल्चर से मैं आ रहा हूँ वहाँ ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ एग्जैक्टली, यू आर राइट. सो इट्स अ कंट्री. हाँ, तो प्रिंसिपल्स उनके भी हैं. इट डजंट मैटर कि आप कहाँ हो, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, यू नो. सो you can't say or you can't blame anybody. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा. You can't blame the system, it's just the people. It's just the people. अच्छा, लोगों का यही होता है कि डायरेक्ट सिस्टम पे ब्लेम डालते हैं. मतलब ये है कि अपना नहीं देखते कि हमारे लोग ही ऐसे हैं, सिस्टम पे ब्लेम डालना होता है. तो बस वही चीज़ है. मैं आपको सच बताऊं, I've been in Canada now for a while. If you ask me why I didn't come here for so long, because you know when you go there you are just in love with that country. कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी हैं. वहाँ का वेलफेयर सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर फ्री है, एजुकेशन फ्री है. तो इट्स रियली वंडरफुल. अगर किसी को मुझसे पूछना है कि कनाडा में क्यों रहना चाहिए, अगर यू नो इफ़ यू वांट टू लिव आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ, अ पीसफुल लाइफ फॉर यू नो अपने माइंड के पीस के लिए, या आपको यू नो एक रिलैक्स लाइफ चाहिए, कोई पैनिक नहीं, यू हैव टू लिव इन कनाडा. देन प्रॉब्लम इट्स रियली पीसफुल देयर. अगर आप वहाँ रहो, आपको सब्र खुद ब खुद आ जाता है. वहाँ लोग इतने मतलब कि सब्र वाले हैं, आप सोच नहीं सकते. अच्छा, तो स्टार्टिंग में आपका कैसा था उधर कनाडा में जब आप शिफ्ट हुए थे? अच्छा, तुम्हें वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है, और तुम्हारा क्या सीन था? मतलब उधर शिफ्ट हुए हो और उसके बाद से क्या सीन था तुम्हारा उधर? क्योंकि आई थिंक हमारा काफ़ी अरसे से कांटेक्ट भी नहीं हुआ था बीच में. बाद में एंड पे जाके एक्चुअली बात ये, जब मैं नया गया, ऑफ कोर्स वहाँ जाके सेटल होने में टाइम तो लगता है. देन यू हैव टू अडेप्ट टू द कल्चर.
यहाँ तो हम रात को अभी जैसे बहुत अक्सर हम 12 बजे भी घर से निकल जाते हैं, 1 बजे भी हम घर से बाहर होते हैं, या ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव कहीं भी जा सकते हैं. लेकिन वहाँ मैंने देखा है एट द सनसेट इट्स 6 or 7 पीपल जस्ट डोंट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस. हाल ही हो जाता, बिल्कुल हाल ही. जब मैं पहली बार गया था, रिमेंबर जब वहाँ मगरिब का टाइम हुआ 7 बजे एंड द सन वाज सेटिंग इन द नाइट, देयर वाज नोबडी आउट, इट वाज क्वाइट एंड आई वाज लाइक ये मैं कहाँ आ गया हूँ. बिकॉज यहाँ इन द यूएई यू गो, इट्स रियली द नाइट लाइफ इज़ रियली गुड. मैं यहाँ तो हर जगह कड़क भी मिल जाती है. रात को 2 बजे हम जा बिल्कुल रहे ऐसे ही हैं. है. या द मसाला माइक के जो ये चाय आज आपने पिलाई, द टी वाज फैंटास्टिक. पहले तो मैं बता दूं. Thank you so much for the It's compliment. really wonderful. मैं भी I know where this is coming from, but I take it as a compliment. It's better. और ये हम चलो पॉडकास्ट की बातें तो कर रहे हैं, बट आपका जो पहला पॉडकास्ट मैंने देखा, दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई केम हियर, बिकॉज यू टॉक टू मी अबाउट कमिंग बिफोर. जब हम मिले थे, जब मैं कनाडा से आया था, एंड देन आई सॉ योर फर्स्ट एपिसोड, आई वाज लाइक दिस इज़ वंडरफुल. एंड द मैन बिहाइंड कैमरा, उसामा खान, जिसने ये पूरे सेटअप में मदद की है. Hi Osama, how are you? इट्स रियली वंडरफुल. मैं आप मुझे खुद यहाँ लेकर आए अपने स्टूडियो में, और पूरा आप लोगों ने सेटअप किया. इट्स रियली अ स्ट्रगल टू बी ऑनेस्ट. Thank you so much for the compliment. It's all you, man. It's all you. बिहाइंड द कैमरा वाले सीन्स जो है ना, वो दिखाने पड़ेंगे कि भाई ये इतना सौखा काम नहीं है. लोगों को तो लगता है कैमरा पकड़ना है, एक माइक पकड़ना है, नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही है यार. मतलब मुझे लोग कहते हैं तुम तो बस वो कैमरा पकड़ लेते हो, या व्लॉगिंग कर ली, या पॉडकास्ट कर लिया. वो इतना इजी नहीं होता. वो समझते हैं इजी है, लेकिन इट्स आई थिंक अ वेरी टफ जॉब. सो कमिंग बैक टू कनाडा, इट्स रियली पीसफुल, बट कभी कभी आपको स्ट्रेंज लगता है वहाँ. आप जब देखते हो ना कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, सब लोग अंदर ही है. मेरे या आपके जैसा बंदा वेस्टर्न मुल्क में जाएगा तो ही विल बी इन डिप्रेशन फॉर सम टाइम. एंड देन प्लस जब बर्फ़ गिरने लगी, इन द स्नो हॉल लाइक स्टार्ट्स इन नवंबर दिसंबर, एंड इट्स लाइक फॉलिंग एवरी डे. यू गो, एवरीथिंग आउटसाइड इज़ वाइट. पहले 2-3 दिन मुझे अच्छा लगा, और उसके बाद व्हेन यू सी इट एवरी डे, यू जस्ट गो डिप्रेशन. अब सब डिप्रेस हो जाते हैं. ये नहीं कि हमारे एशियन लोग या कोई, वो खुद भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी तंग है इस बात से, कि इट्स टू मच कोल्ड, इट्स हार्श विंटर, एंड देन यू कांट इवन गो आउटसाइड, एंड यू जस्ट इट्स लाइक यू आर एट होम फॉर लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स. एंड वहाँ लोग सिर्फ अपने काम के लिए निकलते हैं, या तो ग्रोसरी करने के लिए या जॉब पे. सो that is something which worries you, and in the beginning it was like कहाँ आ गया हूँ मैं यार, इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के. लेकिन when you get settled you love the place, and it's not that कि वहाँ सिर्फ ये ठंड है या ये, जब जैसा अभी मैं यहाँ यूएई में हूँ इस वक्त, लेकिन अगर मई से सितंबर का मौसम हो, तो आई हैव बीन गोइंग टू प्लेसेस लाइक लेक लुइस, लेक मुरेन, Jasper. If you search Jasper, Banff, they're just wonderful places. And then plus I've been traveling to Vancouver also, and I've been going to Toronto also. तो वैंकूवर इतना खूबसूरत है, एक तरफ ओशन है, जस्ट बिसाइड द ओशन देयर आर माउंटेन्स. दे कॉल इट ब्रिटिश कोलंबिया, आई कॉल इट ब्यूटीफुल कोलंबिया. It's ब्यूटीफुल कोलंबिया. it's बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है. अच्छा, आप ठंड की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बात का पता है कि मैं पाकिस्तान गया था, मुझसे तो 5-6 डिग्री नहीं झेला गया था. मुझे नहीं पता आप -40 कैसे झेल लेते हो. -40 होता है, एंड -27 इज एवरेज. सो लेट मी टेल यू कि जो नॉर्मल फ्रीजर भी होता है ना घर में, इट्स -22, और वहाँ -22 से ज़्यादा होता है. तो अगर आपने प्रॉपर जैकेट या प्रॉपर ग्लव्स ना पहने हो, जैसे ये मेरा, अगर आप हाथ इस तरह अगर ना हो, तो पूरी जो स्किन उतर रही होती है और बिल्कुल पेल हो जाता है आपका हाथ, नसें दिख रही होती हैं. तो इट्स रियली इट्स टू हार्श ओवर देयर. सो यू नीड टू ड्रेस अप गुड, फॉर्मल्स पहनो या जो भी पहनो, विंटर शूज़ हो, ऊपर जैकेट आपने रखनी है, -40 वाली स्पेशल जाके लेनी पड़ेगी. एंड द थिंग इज, इफ़ यू बाय द विंटर स्टफ इन विंटर इटसेल्फ, इट्स रियली एक्सपेंसिव देयर. अच्छा यार, आपने कनाडा के बारे में तो बहुत ज़्यादा बता दिया, तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कभी नॉर्दर्न लाइट्स देखी हैं? या इट्स रियली वंडरफुल. मैंने पहली नॉर्दर्न लाइट्स अपने जाते साथ ही एक्सपीरियंस की थी. इट वाज इन नवंबर 2021, एंड आई वाज जस्ट इन माय हाउस, एंड सडनली मैं ऐसे ही ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा था, एंड इट वाज ट्रेंडिंग नॉर्दर्न लाइट्स, एंड आई वाज लाइक नॉर्दर्न लाइट्स हो रही है. बिकॉज मैं उस टाइम जहाँ रह रहा था वो बेसमेंट में था,
तो मुझे मेरे कमरे में विंडो नहीं थी, तो आई कुडंट सी, देन आई हैड टू गो अप एंड देन आई टुक पिक्चर्स एंड इट रियली लुक्स वंडरफुल. ये मूवीज़ वगैरह में जब हम देखते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा होता भी है नहीं, बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम योर रियल आई, इट्स रियली वंडरफुल. बिल्कुल यही है कि हम तो चलो कैमराज वगैरह के थ्रू देख सकते हैं क्योंकि हम स्क्रीन्स पे देखते हैं. आपने या real life मैंने में तो experience आंखों से देखी है, फोटो भी ली है, किया? तो वही ना, नेकेड आई से देखना वो चीज़ का वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है. या तो चलो यार, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर ली, तो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी मूव ऑन टू आवर गेम सेगमेंट. या बहुत कनाडा की बहुत बातें कर बहुत ली ज़्यादा. यार. आई गेस So we have our gaming segment right now, which is called the rapid fire round. So we're gonna have the same rapid fire round we had with our previous guests. Now it's time we have the same round with Zaki. अच्छा Zaki, अभी मैं तुमसे पूछने रहा हूँ बस कुछ सवाल. कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करना. तो अच्छा खैर, सवाल तो थोड़े से ही हैं, लेकिन चलो आपसे पूछते हैं. अच्छा, पहला सवाल, डू यू प्रेफर कनाडा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? होली पहला सवाल ही कंट्रोवर्सी. भाई इतना जल्दी बताना है. मुश्किल यार. एक एक जल्दी. एक जगह पे मैं बड़ा हुआ हूँ, तो और एक जगह पे मैं जवानी गुजार रहा हूँ अपनी, तो ये बड़ा मुश्किल है. लेकिन एनी डे इफ आई कम बैक फ्रॉम कनाडा, इट्स गोना बी यूएई. UAE हमारा बचपन की जहाँ पे गुजरा है. बचपन गुजरा, मैं पैदा भी यहाँ हुआ हूँ, तो कुछ लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, यू नो. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अगला सवाल, शाहरुख खान और सलमान खान. Don't do this. I won't go easy on you. Don't do this, You have to यार. answer. You have to answer. यार दोनों ही मुझे बड़े पसंद हैं. In which phase are you talking? Just acting or stardom? Or Overall. Stardom तो of course stardom तो दोनों की बहुत है, दोनों ही बहुत बड़े स्टार हैं इंडिया के. But you know, शाहरुख खान is love. शाहरुख खान इज लव. बल्कि उस शाहरुख खान का ये साल भी बहुत अच्छा गया है. मैं कनाडा में रहते हुए भी जवान, पठान, डंकी तीनों फर्स्ट डे फर्स्ट शो. that was massive. I swear that was massive. Yeah, this year has been great for him. He's a blockbuster this year. I saw people, everyone's talking about Shahrukh Khan this year. मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान एक नया आप ये सोचे एक बंदा 5 साल बाद कम बैक कर रहा है. यू नो 5 साल तक उसने कोई मूवी नहीं की एंड स्टिल हिज स्टारडम इज स्टिल द सेम. ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स. मानने वाली बात है. और मैं इस बात पे एग्री करूंगा कि ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स. नेक्स्ट सवाल, अब थोड़ा सा लाइट आप पे आ जाते हैं. बिरयानी और पिज्जा. बिरयानी और पिज्जा. बिरयानी एनी डे. ये देखा, ये कंट्रोवर्सी वाला सवाल नहीं, तो सीधा जवाब है. सीधा हाँ, जो कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करो यार. अच्छा, अब अगला सवाल है मेरा, बॉलीवुड और हॉलीवुड. बॉलीवुड यार, बचपन से देख रहे हैं. बचपन से देख रहे हैं. बचपन से देख रहे हैं. ये बंदा कनाडा जाके बॉलीवुड चूज कर रहा है, चेक कर रहे हो. या कनाडा वाला ये ना ही देखे इंटरव्यू तो अच्छा. अच्छा, अब लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड. या श्योर. ये आपसे मैं पहले भी बात कर रहा था इस बारे में, और आपका मैंने एक जवाब देखा था इस पे कि आप क्या प्रेफर कर रहे थे. ये सवाल अब मैं पहले पूछ लूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ उस बारे में. सो निसान पेट्रोल और लैंड क्रूजर. निसान पेट्रोल, लैंड क्रूजर. यू नो, just now I was talking about Nissan Petrol and I talked to my dad also. We already have a Land Cruiser. Land Cruiser का अपना मज़ा है, लेकिन एक्सपीरियंस करना चाहिए तो निसान पेट्रोल. बिल्कुल निसान पेट्रोल. अच्छा, मैं भाई इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था और ये तब कह रहे थे कि यार लैंड क्रूजर की पिक बहुत ज़्यादा होती है. मैंने कहा यार नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये बात की, मैंने लैंड क्रूजर की बात की है, लेकिन लैंड क्रूजर मैं चला चुका हूँ, तो मुझे अब एक निसान पेट्रोल होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. वो लाइफ में आपको हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए. बट अलग बात है, निसान पेट्रोल भी उस तरह ही खाएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन अब मेरा ये होता है, मुझे छोटी गाड़ियाँ पसंद है क्योंकि मैंने शुरू से छोटी गाड़ी चलाई. ये नहीं कि बड़ी गाड़ी चलाई नहीं है, लेकिन मुझे अब मज़ा आता है. सही बताऊँ तो ऐसी बड़ी गाड़ी का ना बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं. अगर आपके ऐसे शहराज जैसे दोस्त हैं तो बहुत सारे लोगों को फिर पिक भी करना है, फिर छोड़ना भी है, फिर शशके भी अलग है गाड़ी के, तो ये तो चक्कर हैं. तो वही बस छोटी गाड़ी में रह के भी उतना ही पेट्रोल खा रहा हूँ मैं तो. लेकिन खैर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ हियर. यार नहीं, पर्सनल नहीं होना. बिलो द बेल्ट नहीं जाना. बिलो द बेल्ट नहीं जाना. It was an amazing experience having you on this podcast. तो अभी हम अपने गेमिंग सेगमेंट को एंड करते हैं और उसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट के एपिसोड के भी एख्तिताम पे आते हैं. Zaki, thank you so much for giving me a great time with this podcast. It was very fun shooting you, and it was a lot better having the
behind the scenes experience with you, क्योंकि गेस्ट का ऐसे होता है कि गेस्ट एक्सपीरियंस नहीं करते ये वाला, लेकिन हमारे में ऐसा हुआ है कि ज़की आया है और ज़की ने हमारे साथ एक्सपीरियंस किया कि बिहाइंड द सीन क्या चलता है, हमें कितना मुश्किल होता है सेटअप करना, और ये सारा सीन उसने भी देखा है और हमने किया भी है साथ में. I'd like to give a big thanks to उसामा जो पीछे बैठा है. इसने मेरी बहुत हेल्प की है, एंड बल्कि पूरा सेटअप इसने ही किया है. मैं तो एक बैठा हुआ होस्ट. आप लोगों ने मुझे पिक किया, मुझे यहाँ तक लेकर आए, फिर हमने साथ में देखा आप लोग किस तरह स्टूडियो सेट करते हैं, तो इट वाज नॉट इजी. स्पेशल थैंक्स टू उसामा जिसने इतनी मेहनत की है बिहाइंड द कैमरा. बहुत ज़्यादा मेहनत ये माइक सेटअप करना, क्या आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, देन शिराज का ये आई लव द लोगो, द मसाला माइक. थैंक यू सो मच. एंड टू बी ऑनेस्ट, इस तरह के कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ के कभी कभी लगता है ये द मसला माइक ना हो जाए या मसला ना खड़ा हो जाए. मैं और उसामा पहले भी डिस्कस कर रहे थे यार, ये तो मसला माइक होता जा रहा है जिस तरह के चल रहा है. पहली एपिसोड जैसे गई और दूसरी जैसे पोटेंशियल हमें था कि इस तरह की जा सकती है, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जैसा भी है बस ये है कि हम चला रहे हैं एक चीज को. इंशाल्लाह आई होप दिस पॉडकास्ट यू गेट मोर गेस्ट्स एंड बहुत सारे व्यूज आए. यही है बस, दिस ब्लोज अप. हमारा गोल यही है इस पॉडकास्ट के साथ कि मतलब लोगों को दिखाया जाए कि अब जैसे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमने मतलब ज़की को लाया क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि हाउ इज लाइफ आउटसाइड ऑफ वेयर वी लिव, और कितना मुश्किल होता है अकेले बंदे को. बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा लोगों को, आपका ये प्लेटफॉर्म है, इससे पीपल टॉक अबाउट कनाडा, या मैं कनाडा से अब आया हूँ, दे थिंक लाइफ इज़ वेरी ग्लैमरस देयर. या लाइफ इज़ रियली गुड देयर. मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इट्स पीसफुल, बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, वेलफेयर स्टेट भी है वो, लेकिन हर जगह की अपनी स्ट्रगल है. ये आप नहीं सोच सकते कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं जाते साथ ही कोई ऑफिसर लग जाऊँ. यू हैव टू डू इंटर्नशिप्स. आपको शायद क्लोथ्स के स्टोर पे काम करना पड़ेगा, कैशियर का काम करना पड़ेगा, डिश वॉशिंग करनी पड़ेगी, या वेयर हाउस में काम करना पड़ेगा. इन द वेस्टर्न वर्ल्ड कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. तो हमारे लोगों को एक चीज़ तो ये भी सोचनी है कि इट्स नॉट ईजी एनीवेयर. हर जगह की अपनी स्ट्रगल है, हर बंदे की अपनी स्ट्रगल है. और आप स्टेप टू स्टेप ऊपर आते, स्टेप बाय स्टेप आते हैं. हार्ड वर्क पेज ऑफ. और जो सच बात है, हर बंदे की स्ट्रगल होती है. हम अभी शाहरुख खान या इमरान खान की बात कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स दे हैड टू डू स्ट्रगल. वो भी पहले आम इंसान ही थे, राइट? फिर आम से खास बनने में उनको बहुत टाइम लगा है. वही आप देखते होंगे. आई थिंक शाहरुख खान की तो काफी वो स्टोरीज भी इस तरह बाहर हैं. तो हमारे लोग एक्चुअली दे थिंक दे आर हम बस किसी तरह चले जाएं और वहाँ जाते साथ ही लाइफ बड़ी इजी हो जाए. तो ऐसा कुछ नहीं होगा. ये सिर्फ फेरी टेल वाली स्टोरी है. जो भी आपको कहता है कि वहाँ बड़ी इजी लाइफ है, आप जब खुद जाएंगे तो पता चल जाएगा. मैं इसलिए भी लोगों को ज़्यादा बताता नहीं, क्योंकि लोग नहीं समझेंगे जब तक आप खुद फेस नहीं करते. किसी हद तक मैं भी ऐसा ही सोचता था वहाँ यहाँ, लेकिन लाइफ हर जगह ही डिफ़िकल्ट है. लेकिन यू शुड जस्ट हैव फेथ. और मुझे लगता है बीइंग अ मुस्लिम, आप कभी यू कांट गिव अप. यू जस्ट हैव फेथ. जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो होकर रहना है. मेरे नसीब में था कनाडा जाना, मेरे नसीब में था कनाडा से वापस आना. मैं कभी कभी कनाडा से, ये मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दिन पहले मेरी इनसे बात हुई है. कनाडा से ये आने वाला था, लेकिन इससे मुझे कहता है कि बाद में आएगा, अभी नहीं. वो जो आई थिंक मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा इधर इसने जो किया था, और ना ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वो रिपीट करें. मैं कह तो सकता हूँ माइक पे वैसे, बट कंट्रोवर्सी ना हो जाए. वो उस्मान को भी मैंने ये कहा था, तो इस वजह से. लेकिन या आई केम बैक फैमिली को मिलने. फैमिली आफ्टर 3 years फैमिली भी आपकी थोड़ी स्ट्रेस में होती है. बिल्कुल ऐसे जब आप अम्मी अबू का फ़ोन ना उठाओ, वो व्हाट्सअप कॉलें कर रहे हों, बिकॉज वहाँ उनको भी पता है लाइफ बड़ी बिजी है, बट दे वांट टू टॉक टू यू. ऑफ कोर्स दे आर पेरेंट्स. तो इस वजह से उनसे मिलने आना, वापस आप लोगों से मिलने आना. आई गेव अ सरप्राइज टू एवरीबॉडी. शिराज को पता भी नहीं था कि मैं आया हूँ, और मैं फ्लैट पे जाके घंटी बजा के वो सोया पड़ा आ रहे हैं बाहर. तो इट वाज रियली अमेजिंग कमिंग बैक. And I hope when I go back this time, I come back soon. And inshallah, if I come back soon, then we'll have one more podcast. Inshallah. Hoping for that one more podcast again. Yeah. So जो भी ये podcast देख रहा है, please like, subscribe, share, and bell icon दबा देना. I guess there are gonna be more guests, and inshallah this podcast and you and Osama are gonna rock it. Inshallah. तो इसी बात के साथ हम podcast का end करते हैं कि life is much more complex than a fairy tale. Like it is like anywhere if you move out to Canada, if you move out to US, it is way more complex than you think. So choose wisely. Baki, thank you so much for watching the
मसाला माइक पॉडकास्ट एंड आई होप कि आगे और एपिसोड्स आएँ और हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें. थैंक यू सो मच.